झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के तालझारी मौजा में बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है और वह समस्या यह है कि वहाँ के ज़मीन को ईसीएल कंपनी लेना चाह रही है और वहाँ के जो रैयत हैं वे देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ईसीएल कंपनी जबरन उस ज़मीन को लेने पर तुली हुई है। ईसीएल के पदाधिकारियों का कहना है कि वह ज़मीन पहले से कंपनी द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है और उस ज़मीन के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए था वह लोगों को मिल चुका है। बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिल चुका है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ईसीएल कंपनी वैसे लोगों की जमीन में भी खुदाई कर रही है जो जमीन नहीं देना चाहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज द्वारा लिए गए इंटरव्यू में एक पत्रकार ने कहा कि देश को कोयले की जरूरत है, इसलिए खनन जरूरी है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं या लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या खनन आदिवासी एरिया में ही करना जरूरी है? गैर आदिवासी एरिया में क्यों नहीं किया जाता? प्रत्येक बार ऐसा देखा जाता है, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी भारत के कोई भी राज्य में हो, वहीं पर खुदाई की जाती है, वहीं से सोना कोयला निकालने की बात कही जाती है जहां पर आदिवासियों का जमीन है। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूं, लोगों से भी पूछना चाहता हूं और सरकारों से भी पूछना चाहता हूं, राज्य सरकारों से भी पूछना चाहता हूं और देश के सरकारों से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर वहीं पर क्यों खुदाई की जाती है जहां पर आदिवासी है, जहां पर गैर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर क्यों नहीं खुदाई की जाती है? पहले से हम सदियों से हम जमीन देते आए, लेकिन जमीन के बदले में हमें क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। आदिवासी अभी भी गरीब हैं, अभी भी कारखाने के आसपास रहने वाले आदिवासी गुजर बसर कर रहे हैं बहुत ही दयनीय स्थिति में। उनको न तो रोटी, न तो कपड़ा, न तो मकान अच्छा मिलता है, वे अभी भी बहुत ही खराब अवस्था में। कहीं भी कंपनी ने आदिवासी एरिया में कोई कारखाना खोला है या तो कोई भी खनन कार्य किया है तो वहां पर अगर 5 को नौकरी मिला है तो 5000 को अभी भी नौकरी नहीं मिला है। अभी भी हड़िया बेच रहे हैं, अभी भी खराब अवस्था में, अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, अभी भी बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। और आदिवासी से ही जमीन देने की बात कही जाती है कि जमीन दो, ये इस देश का विकास होगा। तो इस देश का विकास कितना हुआ अभी और कितना आदिवासियों का विकास हुआ? सब कहते हैं कि आदिवासी को विकास होगा, आदिवासी का विकास होगा, आदिवासी जमीन दो, लेकिन आदिवासी का विकास अभी कुछ नहीं हुआ। दूसरे कास्ट, दूसरे जाति समुदाय विकास कर गए, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आदिवासियों का अभी तक विकास नहीं हुआ। तो अभी आदिवासियों को जमीन नहीं लेना चाहिए, आदिवासी को जमीन नहीं देना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि आदिवासी को अभी नहीं जमीन देना चाहिए और आदिवासी का जमीन न लिया जाए, दूसरों का जमीन लिया जाए। कब तक हम आदिवासी जमीन देते रहेंगे? दूसरों के लिए कब तक सेवा करते रहेंगे? अब हम सेवा करने वाले नहीं है। बहुत दिनों से हमने सेवा की, जितने भी कारखाने बने हैं, जितने भी खनन कार्य हुए हैं, सब आदिवासी एरिया में हुआ। अब कितना होगा आदिवासी एरिया में खनन? कोई कहते हैं कि तुम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गाली क्यों देते हो? हेमंत सोरेन को क्यों गाली देते हो? प्रधानमंत्री मोदी को गाली क्यों देते हो? इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है, ईसीएल का दोष है। ईसीएल ने लोगों का जमीन अधिग्रहण किया, उसने मुआवजा नहीं दिया, तो सरकारें क्या करेंगी? लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि उसको पुलिस बल कहां मिला? उसको अर्धसैनिक बल कहां मिला? पुलिस कहां से आई? पुलिस तो ईसीएल का नहीं है, जिला प्रशासन तो ईसीएल का नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन का सहयोग ईसीएल को मिलता है। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? इसका मतलब यही नहीं समझा जा सकता है कि सरकार ईसीएल को मदद कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ईसीएल को मदद कर रही है और दोनों ही आदिवासी का विस्थापन करना चाहती है, दोनों ही आदिवासी को बर्बाद करना चाहती है। अब हम नहीं छोड़ेंगे, आदिवासी अब एकजुट होने वाला है और आदिवासी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आदिवासी को मैं कहना चाहता हूँ जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, अब एकजुट हो जाओ, इन लोगों से, इन दुश्मनों से एकजुट हो जाओ, इन दुश्मनों से सामना करने के लिए एकजुट हो जाओ। राज्य सरकार भी दुश्मन है और केंद्र सरकार भी दुश्मन है, हेमंत सोरेन भी दुश्मन है और नरेंद्र मोदी भी दुश्मन है, हमारा सब कोई दुश्मन है। हमें कोई मदद करने वाला नहीं है, हमें दोबारा इन अंग्रेजों को भगाना होगा। ये लोग अंग्रेज हैं, अंग्रेज से कम नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भी हमारे ऊपर ऐसे ही जुल्म करती थी, बल्कि अंग्रेज तो हमारे लिए बाद में समझ करके बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए जिससे हम अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, अभी भी अपनी ज़मीनों को बचा पा रहे हैं। लेकिन ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर है, ये तो अंग्रेज़ों से भी खराब है। ये चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो भी नेता हो, हमारे लिए कोई काम आने वाला नहीं है, कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं है। बस
अपनी नेतागिरी करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बस हमें बोलेंगे कि हम कुछ नहीं होने देंगे, हमको वोट दो, लेकिन बाद में वही होगा। सब जगह देखा जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है यही कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों के लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, आदिवासियों का ज़मीन अधिग्रहण होता है, आदिवासियों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, आदिवासी के ज़मीन पर डैम बना दिया जाता है, बहुत कुछ बना दिया जाता है, शहर बसा दिया जाता है और आदिवासियों को बेदखल किया जाता है कि आदिवासियों का विकास होगा। लेकिन आदिवासियों का कुछ नहीं होगा और कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं है। अभी हमको एकजुट होना होगा और इन लोगों को भगाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी को जमीन देना जरूरी है, क्योंकि कंपनी खनन कार्य करती है, उसके साथ ही कारखाना में बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करती है जिससे हमें रोजगार मिलता है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं कि रोजगार हमें मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन खाने को कहां से मिलेगा? अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाने को हमें नहीं मिलेगा। जब जंगल खत्म हो जाएंगे, नदी नाले खत्म हो जाएंगे, तो हमें पीने को पानी कहां से मिलेगी? सांस लेने को वायु कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? कैसे हम जीवित रह पाएंगे? लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को जब आदिवासी बचाने की बात कहते हैं तो आदिवासी को बुड़बक कहा जाता है। बुड़बक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग कंपनी के ऊपर में डिपेंड रहना चाहते हैं। सभी लोग, गैर आदिवासी लोग जितने भी हैं, जितने भी अन्य समुदाय के लोग हैं, अधिकतर लोग कंपनी के ऊपर में डिपेंड रहना चाहते हैं, सरकार के ऊपर में डिपेंड रहना चाहते हैं। वे रोजगार उनसे खोजते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि रोजगार से ज़्यादा जरूरी है, नौकरी से ज़्यादा जरूरी है पेट भरना। और पेट भरने के लिए आदिवासी पुराने काल से काम करते आए हैं, वे खेती करते आए हैं और खुद के भरोसे पे वे अपना पेट भरते हैं। और दूसरों को भी इससे सीख लेना चाहिए और कल कारखाने खोलना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम कितना कल कारखाना खोलेंगे, कितना खोलेंगे? अगर खोलना ही है तो गैर आदिवासी क्षेत्रों में खोला जाए, जहाँ पर आदिवासियों का ज़मीन नहीं है वहाँ पर खोला जाए। क्योंकि आदिवासियों को कारखाना खोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखा गया है जितने भी कारखाना खोले गए हैं वहाँ पर 99% लोग बाहर से आकर के नौकरी करते हैं और आदिवासी को 1% भी नौकरी नहीं मिलता है। तो आदिवासी अब नहीं देंगे जमीन। ईसीएल के पदाधिकारियों का कहना है कि हम लोगों ने मुआवजा दिया है, हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण किया है। अगर आपने मुआवजा दिया है तो उतने सारे लोग कैसे एकत्रित हो गए हैं? वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ कैसे हो गई है? वहाँ पर महिलाएं भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, जवान भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं। क्यों आए हैं? अगर आप मुआवजा दिए होते, अगर आप उस जमीन को खरीदे होते, अगर वहाँ के लोगों का एग्री होता, अगर वहाँ के लोग राजी होते कि यहाँ पर खोला जाए कारखाना या यहाँ पर खदान बनाया जाए, यहाँ पर खनन किया जाए, तो उतने सारे नहीं लोग आते। तो यहाँ पर तो साफ मालूम पड़ रहा है कि आदिवासियों को वहाँ पर कोई भी मुआवजा राशि नहीं दिया गया है, न ही वे राजी हैं, वे राजी नहीं हैं और फिर भी उनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। और सरकार का भी उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि अगर सरकार का सहयोग नहीं रहता तो पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं आती। पुलिस प्रशासन यहाँ पर अंग्रेजों से भी ज़्यादा बड़ा अत्याचार कर रही है। इसीलिए अब समय आ गया है, आदिवासी जागो और अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने विद्रोह का बुगुल फूंका था 1855 में, उससे ज़्यादा बड़ा अब हूल करना है, उससे ज़्यादा बड़ा विद्रोह करना है और इन अंग्रेजों को, इन पुलिस अंग्रेजों को भगा देना है, इन सरकारों को भगा देना है और इन गैर आदिवासी जो भी गद्दार हैं और आदिवासी गद्दार हैं उन लोग को भी भगा देना है। गोड्डा के तालझारी में जितने भी लोगों ने अपने जमीन को बेचा है कंपनी के हाथों, जितने भी लोगों ने अपने जमीन को देने के लिए एग्रीमेंट पेपर पर साइन किया है, वे सारे लोग सभी गद्दार लोग हैं, सभी लालची लोग हैं। और जितने भी लालची लोग हैं उन्हीं लोगों को ही ईसीएल प्रबंधन ने, ईसीएल ने उन लोगों को पैसा दिया है और वे कहते हैं कि सारे लोगों को हमने ये मुआवजा दिया है, सारे लोग एग्री है। लेकिन सारे लोग एग्री नहीं है, इन गद्दार लोग, लालची लोग एग्री हैं और इन लोगों के कारण सारे लोगों को बेदखल किया जाए वहां से। ये कभी संभव नहीं होगा और हम संभव नहीं होने देंगे। पूरे भारत के आदिवासियों एकजुट हो जाओ और पूरे भारत के आदिवासियों गोड्डा तालझारी में आओ और इन लोगों को भगाओ। और इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आदिवासी का ताकत क्या है। आदिवासियों ने पूरे भारत में बहुत सारे जमीन दी, नदी नाले और पहाड़ दी, सब कुछ दिया, अपना सब कुछ, जान भी न्यौछावर कर दिया उन लोगों ने भारत के विकास के लिए। लेकिन इन लोगों का विकास नहीं हुआ। कहीं भी हुआ, कहीं भी कारखाना खोला गया तो वहाँ के गैर आदिवासियों का विकास हुआ, गैर आदिवासियों को नौकरी मिला और बाहरी लोगों को नौकरी मिला। इन लोगों को नौकरी नहीं मिला, इन लोगों को कुछ भी काम पर लगाया नहीं गया। मैं भी अपने सामने में बहुत सारे कारखाना को देखता हूँ, बहुत सारे खदान को देखता हूँ, वहाँ पर बस आदिवासी गंदे एरिया में काम करते हैं, गंदे एरिया में उन लोगों को मजदूरी कराया जाता है।
उन लोगों को अच्छी नौकरी नहीं दी जाती है। इसीलिए आदिवासी अभी ज़मीन मत दो, ज़मीन दोगे तो अगले दिन कहाँ रहोगे, अगले दिन पैर रखने के लिए भी जगह नहीं लगेगा। और ये लोग लालची लोग, लोभी लोग, ये कंपनी लोग, गद्दार लोग, ये बेईमान लोग हमें ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हेमंत सोरेन तक पहुंच जाए, नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए और सभी नेताओं तक पहुंच जाए, सभी गद्दारों तक पहुंच जाए, सभी लोभी लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से इतना ही कहता हूं और अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको जोहार, नमस्कार।